हाय गाइस, वेलकम बैक। चलिए, इस रीडिंग में हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों के पर्सन की आज रात की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। आपको जल्दी से अपने पार्टनर का नाम अपने मन में रिपीट करना है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना है। ये जो भी पर्सन है, आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ में, और हम देखेंगे कि ये पर्सन आप लोगों के लिए इस वक्त में क्या फील कर रहा है। वीडियो को लाइक अभी ही कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फायर साइन के हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। टी, टी फॉर टैंगो, टी अल्फाबेट। पी, पी फॉर पैरट। एस, एस फॉर स्विट्जरलैंड। आर, आर फॉर रोमियो। ओ, ओ फॉर owl. F, X for fox. A for apple. E for elephant. ये कुछ अल्फाबेट्स आ रहे हैं। D, D for Delhi. L, L for Linus. सी, सी फॉर कब या कैरेट। आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हैं ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का बवाल नहीं चाहते हैं। ये पर्सन को अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। कुछ तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना अपने जीवन में रिश्तों से ही बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, इन्हें धोखे मिले हैं। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये पर्सन को ही सिर्फ दर्द मिला है। मे बी कभी इसने भी चीट किया हो या हो सकता है नहीं चीट किया हो। ये अलग अलग लोगों की एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी किन्हीं के साथ ऐसा होता है कि चाहे वो कितना भी 100% एफर्ट कर ले, लेकिन उन्हें किसी चीज में सक्सेस नहीं मिलनी है तो नहीं मिलनी है। इसीलिए ये पर्सन अपने आप को अभी बचाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके सामने उजागर नहीं करना चाहते हैं। ये उस चीज़ को बचा के रखना चाहते हैं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि इनके मुंह से कहीं मान लीजिए इमोशनल होके कुछ ऐसा ना निकल जाए आपसे बात करते वक्त, या अगर आपसे मिलते हैं तो मिलते वक्त कुछ ऐसी नज़दीकी ना बढ़ जाए कि आपके मन में कोई उम्मीद जग जाए इस पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने ना अपने कुछ सपने संजो के रखे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में अम, बहुत कुछ इसके सपने हैं, आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, अपना स्टेटस बढ़ाना है, किसी किसी के पर्सन को यहाँ पे शादी भी करनी है। तो ऐसे कुछ बड़े बड़े सपने यहाँ पे इस पर्सन के हैं आपको लेके। मन भागता जरूर है इस पर्सन का आपकी तरफ में। हम्म, एक पंख उड़ता हुआ आया है अभी, कहाँ चला गया? ओके, एक पंख अभी उड़ता हुआ आया है, बहुत हल्का सा है, बहुत लाइट सा, एकदम छोटा सा है, ग्रे कलर का। ओके। हम्म। वैसे मुझे ना यहाँ पे स्वास्तिक भी दिखा था। एग्जैक्टली स्वास्तिक नहीं था, लेकिन जब मेरी दो बार नजर पड़ी है, एक बार यहाँ पे भी, एक बार थोड़ी देर पहले भी, तो मुझे स्वास्तिक दिखा था। मुझे अभी भी यहाँ पे स्वास्तिक अभी भी दिख रहा है। ये आप इस एरिया को देखेंगे ना, आपको स्वास्तिक दिखेगा। मुझे दो चरण भी दिखे थे कुछ देर पहले। आज कुछ तो यहाँ पे खास है। ओके, ये रहा पंख। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको कितना छोटा सा है, कितना टाइनी सा है। ये ये देखिए, मैंने छोड़ दिया, ये गया। नहीं गया, नहीं, अभी यही है। ये गया, ये गया। मेरे आसपास ही घूम रहा है। चलिए ठीक है। ओके।
आपको भी और आपके पर्सन को भी प्रोटेक्शन दी जा रही है, बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन दी जा रही है। एक मैसेज मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल रहा है, आपके पर्सन को तो मैं नहीं बता सकती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों का अभी टाबू मोमेंट चल रहा है। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और अगर आप लोगों ने अभी पास्ट का वीडियो देखा होगा, एक दो वीडियोस में कुछ ऐसी एनर्जीज आई हैं कि अभी अभी कुछ लोग जैसे थक गए हैं, जैसे हार गए हैं, जैसे आपके पर्सन भी ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं होगा, आप दोनों का यूनियन संभव नहीं होगा, ऐसा आपके पर्सन भी मान रहे हैं। और आप भी, मुझे आप, इवन आप लोग भी टायर्ड लग रहे हैं, इवन आप लोग भी नहीं चाहते हैं कि फिर से किसी ऐसे रिश्ते में फंसे जो हमें वैल्यू नहीं कर पा रहा है, जो हमें छोड़ छोड़ के जाता है, हमें ऑप्शन बना के रखता है, जिसको अपनी खुशियाँ, अपना परिवार, अपनी मौज मस्ती, अपना किसी और के साथ में सुख, ये सब जिसको ज़्यादा प्रिय है, वो हमें जब अभी या जब पहले ही हमें कभी ऐसी खुशी नहीं दे पाया, तो अभी क्या वो खुशी दे पाएगा? ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। आप लोगों की एनर्जी भी तो हर्ट दोनों लोग हैं, हर्ट आपके पर्सन भी है और हर्ट आप ही है। और यहाँ पे भी एक ना मिरर करता हुआ इमेज बन रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट जिधर, ऐसा जिधर बना हुआ था ऐसा इधर बना हुआ था। और जैसे एंजल के विंग्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये तो पूरा प्रॉपर ऐसे विंग बना हुआ है, यहाँ पे भी है लेकिन थोड़ा छोटा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एक आश्वासन आप लोगों को देने के लिए ऐसा लग रहा है, जैसे यूनिवर्स संकेत कर कर रहे हैं कि आप लोग अभी जो चल रहा है ना उसको चलने दीजिए। थोड़ा आप लोग एक एक साक्षी भाव से आप लोग जो हो रहा है, आप बस उसको देखिए, उसको कुछ चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपके हाथ में चीज़ें नहीं है तो, जैसे अगर आपका पार्टनर ही तैयार नहीं है तो फिर आप आगे मत बढ़िए। लेकिन अगर आप लोगों के हाथ में है एक्शन लेना और आपका पार्टनर आपका वेट कर रहा है, तो फिर उसमें तो एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। फिर तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको रुकना चाहिए। ओके? थोड़े कुछ ऐसा लगता है, थोड़े स्पिरिचुअल में भी अटैक्स किन्हीं के ऊपर है। तो प्रोटेक्शन लीजिएगा ज़रूर। कुछ गले में कोई हनुमान जी का पेंडेंट है, माता रानी का पेंडेंट है। देखिए मैं एक काम करूँगी, मैं अभी जब कार्ड से देखूँगी ना तो मैं हनुमान जी के मैसेज ले लूँगी। मुझे लगता है कि मुझे अब वो लेना चाहिए आज मैसेज आप लोगों के लिए। और अपनी जो भी आपका मंत्रोच्चारण है वो आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। हमारी व्यूअर्स के लिए और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं? एक पॉज़ तो है ही, इस पर्सन ने एक पॉज़ तो लिया ही हुआ है, रुके हुए हैं ये पर्सन, चीज़ों को डिले करते जा रहे हैं और अपने आप को डिटैच करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनके कुछ सपने हैं, इन्होंने किसी के लिए ये मैसेज है, ओके? इन्होंने किसी को शायद अभी पसंद किया हुआ है, मुझे किन्हीं-किन्हीं के लिए, सब लोगों के लिए नहीं हो सकती है, लेकिन जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है, आप लोग जो फेमिनिन एनर्जीज़ में है ना, आप अपने मैस्कुलिन पार्टनर के लिए जो देख रहे हैं, इन्होंने किसी को पसंद किया हुआ है, अब वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें नहीं कह सकते कि वो उनको पसंद नहीं है। लुक वाइज़ वो अच्छी हैं, फिगर अच्छा है, अबंडेंट है, चीयरफुल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपके जो पर्सन है, अभी इस हालात में वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। मन से आप नहीं निकलते हो। तो इस चीज़ में जो एक खींचातानी हो रही है ना, इस खींचातानी से आपके पर्सन, जो एक एक सोल है, जो आत्मा है, वो आपकी तरफ भागती है। लेकिन जो मन है या जिसके साथ है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से हटा के या कुछ भी, मान लीजिए आपको रिजेक्ट किया, ऐसा कुछ बोल के हो सकता है किया हो, या अगर बिना बोले भी कुछ लोग ना अलग हो जाते हैं। तो अगर बोल के किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें फिर इतना तो शो करता है कि इस पर्सन ने बता दिया कि भाई हम दोनों का कोई मैच नहीं है,
या कभी-कभी किसी के पर्सन बता देते हैं कि आपकी उम्र ज़्यादा है तो ये रिश्ता नहीं हो सकता है, या कभी कुछ लोग बता देते हैं कि पेरेंट्स देखो नहीं मानेंगे। तो इस तरीके की जो ऑनेस्टी है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए और बल्कि इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो बहुत एप्रिशिएट करती हूँ। मानती हूँ कि कभी लोग वादे इमोशनल होके या कुछ चाहिए होता है पार्टनर से तो झूठे वादे कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग काफ़ी सच्चे भी होते हैं। कुछ समय का जो अट्रैक्शन है उसको जीवन भर का ज़बरदस्ती में साथ नहीं बना सकते हैं। वो फिर बंधने वाली बात हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि किस पर्सन की कैसी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये पर्सन जो है, ये अभी भी स्टिल ये आपको कंपेयर करते हैं उस न्यू पर्सन के साथ में। और अगर आपको ये पर्सन डेट कर रहे हैं तो फिर आप समझ जाइए कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और है, या नहीं भी हो सकते हैं, जनरल रीडिंग है। लेकिन मुझे जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ है कि किसको सेलेक्ट करें, कौन ज़्यादा मेरे साथ कंपैटिबल है, मैं किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, मुझे किसके साथ मिलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे किसके साथ समय बिताने पे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे किससे मिलने की ज़्यादा ललक मेरे अंदर में है। तो मुझे इस वक़्त, क्योंकि शुरू में ही आपके वैसी एनर्जी आ गई थी, तो मुझे इस वक़्त दिख रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड थर्ड पर्सन के साथ, किसी और के साथ में अभी उसको डेट कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, शायद किसी सी बीच पे जा रहे हों। अ, हो सकता है वो जो थर्ड पर्सन है वो लॉन्ग डिस्टेंस में है और ये फ्लाइट लेके या ट्रेन से या जैसे भी कार वार से ये गए हैं उससे मिलने। या फिर अगर दोनों एक ही शहर में हैं तो ये दोनों फिर साथ ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। ठीक है? हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या सोचते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या सोचते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे मन में ये पर्सन ने, इतना मैं कह देती हूँ, आप में से कुछ लोगों का बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है यहाँ पे। ओके, नेगेटिविटी। आप लोगों को प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है इस पर्सन को कंट्रोल तो किया जा रहा है और कुछ आपको भी आजकल भ्रम हो रहा है। अगर आप लोगों को बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे अच्छी-अच्छी चीज़ें ड्रीम्स में नहीं दिख रही हैं, आप समझ जाइएगा बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है। हो सकता है मे बी कुछ और भी आपके ऐसे एनिमीज़ हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन से आप दूर रहें या फिर आपके पर्सन का मन, वो कभी कोई एक्शन आपकी तरफ न ले पाए। इतनी कभी उस पर्सन के अंदर में, इतना कभी उसका मन स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ ना हो पाए। देखिए सोल काफ़ी खिंच रहा है, टू ऑफ कप्स, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये सोल कनेक्शन है आप लोगों का। मन बहुत खिंचता है आपके पर्सन का आपकी तरफ। जब भी ये पर्सन अकेले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं और कभी-कभी तो आँसू तक निकल आते हैं इस पर्सन के। आपकी उदासी को भी समझते तो हैं, लेकिन शायद किसी के साथ हैं ये। अब जब ऐसे में किसी के साथ होते हैं, आप समझ सकते हैं ये कोई रिश्ता है, कोई खिलौना नहीं होता है कि एकदम से चेंज करते गए, फिर एक के पास गए, फिर दूसरे को छोड़ा, फिर तीसरे के पास गए, दूसरे को छोड़ा, ऐसे करके ये नहीं कर सकते हैं। हुँ। स्टॉक काफ़ी करते हैं ये पर्सन आपको। आपका मूव ऑन करना या आपका वेट करना या आपका उदास होना, ये सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझ में आई हैं। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आप लोगों ने जिस भी तरीके से एक-दूसरे के साथ में शुरुआत की थी ना, जब शुरू-शुरू में मिले थे, जैसे बातें शुरू हुई थी, उस समय भी खींचे बहुत ज़्यादा थे आप लोग एक-दूसरे की तरफ, और बहुत तेज़ी से खींचे थे। कुछ बहुत सोचा नहीं, बहुत समझा नहीं। अगर आप लोग किन्हीं के साथ में रिलेशनशिप में थे तो देख लीजिएगा, अगर आपके पर्सन थे तो देख लीजिएगा। ये एक मैं सिचुएशन आपको समझाती हूँ। देखिए एक इलास्टिक है,
ठीक है, एक इलास्टिक है, उसके एक छोर को इधर से कोई खींच रहा है, दूसरे छोर को इधर से कोई खींच रहा है, कोई मिलके फिजिकली खींच रहा है, कोई एनर्जी वाइज खींच रहा है। लेकिन ये पर्सन खिंच तो रहे ना, अगर मैं आपके पर्सन का नाम दे दूं इलास्टिक, वो खिंच तो रहे ना। और जब जरूरत से ज्यादा खिंचेंगे, तन इधर भाग रहा है, कर्म इधर भाग रहा है, और जो सोल है, जो मन है, जो भी आप उसको नाम दीजिए, वो आपकी तरफ भाग रहा है, तो पेन कितना होगा। ये पर्सन बहुत ज्यादा पेन में है, और इनको ये पेन दिया जा रहा है, इनको कोई एक कार्मिक व्यक्ति हाँ, अ, कोई थर्ड पर्सन तो है। ये फैमिली मेंबर मुझे आज नहीं दिख रही है, फैमिली मेंबर में से कोई नहीं है, ये कोई दोस्त है, कोई कलीग है, या थर्ड पार्टी है। अब हो सकता है थर्ड पार्टी कलीग हो, साथ में काम करते हैं, या कॉलेज फ्रेंड है, मे बी आप बाद में उनकी लाइफ में आए हैं और ये थर्ड पार्टी को बहुत पहले से जानते हैं, ऐसी चीज़ भी हो सकती है। डिपेंड करता है, मे बी वो लोग ऑनलाइन मिले हों, कुछ ऐसी चीज़ है। लेकिन आपके पर्सन ने चुना तो उसी थर्ड पार्टी को, इसलिए वो आज उसके साथ है। इस चीज़ को हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये आपकी सिचुएशन है, तो आप ऐसे वाइस वर्सा कनेक्ट कर लीजिएगा। आप ये चीज़ बिल्कुल मत समझिएगा कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने जो कि ऐसी वैसी चीज़ें कर दी, कुछ स्पेल एंड ऑल ये सब कर दिया। नहीं, इनका भी मन है तो ना, इन्होंने भी तो उसको सेलेक्ट किया ही था, इन्होंने भी तो उसको चुना ही था, इतना करीब आने दिया, अपना कुछ एक्सेस दिया उस पर्सन को कि वो उनके फोटो पे, उनके मे बी कुछ चीज़ों पे, जिस भी तरीके से लोग कराते हैं मुझे नहीं पता। अ, मेरा अगर बस चले, मैं अगर कानून बनाने वाली होती तो मैं सीधे एकदम डेथ सेंटेंस लिखती। जो करते हैं और जो करवाते हैं, इन दोनों के लिए मेरा बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। द मोमेंट आई कम टू नो दैट समवन इज इंडल्ज्ड इन सच एक्टिविटीज, उसी समय मेरे नज़र में वो दुनिया का सबसे नीच पर्सन होता है या होती है। आजकल तो दोनों में से कोई कम नहीं है, किसी जेंडर का आप नहीं कह सकते हैं कि वो करवाता है, ये वो करवाती है। आजकल तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले यही चीजें देखने को मिलती हैं। हम्म। और आपके लिए क्या सोचते हैं? आपको ये पर्सन ना ज्यादा इमोशनल देख रहे हैं, और इस पर्सन को ये लगता है आप लोग अब थोड़े ना सल्की सल्की रहने लगे हैं। सल्की मतलब बस कुछ किया, फिर कोई उत्साह नहीं है जीवन में। सबके लिए ऐसा नहीं कह सकती हूँ, आप सारे काम करते हैं, आप लोग सारे ही, खास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज में हैं, जो आप लोग सारे ही काम कर रहे हैं। आप लोग अपने सारे ही काम करते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, अपना भी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके पर्सन कैसे परसीव कर रहे हैं आपको, तो वो इस प्रकार से परसीव कर रहे हैं, इस प्रकार से इमेजिन करते हैं, या देखते हैं, या आपकी फोटो देखते हैं, या आपको अगर कहीं से भी देखते हैं, तो ऐसे ही इमेजिन करते हैं कि यू आर लोनली एंड काइंड ऑफ, आपने अपना जो दिल है वो शट कर लिया है, बिल्कुल उसका शटर गिरा दिया है दिल का, कि अब कम से कम इस पर्सन को, मतलब इस पर्सन के लिए आपके अंदर में वो दीवानगी, वो प्यार, वो पैशन, वो मिलने का, एक होता है ना, मिलना ही मिलना है, बात नहीं की तो छटपटा रहे हैं, जब मिले नहीं है तो मिलने की कसक सी हो रही है। तो वो चीज़ें आपके पर्सन देखते हैं कि वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं जो है वो मिसिंग है। ओके, आपके अंदर में इस पर्सन के लिए। लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन किसी किसी दिन जब ये अकेले होते हैं, चाहे दिन के समय में अकेले हों, चाहे रात के समय में अकेले हों, इनकी ना बैंड बजी होती है, बिल्कुल इनके, इनकी क्या बोले उसको, इनके होश फाख्ता होते हैं। एकदम आंखें ऐसे खुली खुली होती है बटन जैसी, जैसे सो नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। मन खिंच रहा है ना, और उसका असर काफी है। जो भी इनके ऊपर स्पेल वर्क करा है, या अगर ये आपकी एनर्जीज है, ये आपकी भी हो सकती है, दोनों की हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज आ रही है ना, दोनों की हो सकता है, दे रहे हो डिवाइन।
तो ये सिचुएशन है आपके पर्सन की। तो ऐसा तभी होता है ना जब आप किसी बहुत अपने, बहुत खास, बहुत प्यारे, बहुत अ, जो दिल के बहुत करीब था, जो सोल के करीब था, उसको जब कोई मिस करता है, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे बार-बार यहाँ पे मैसेज करने का मन करना, डेट करने का मन करना और रोमांटिक फीलिंग आना बहुत ज़्यादा आपके लिए। मुझे वो चीज़ भी यहाँ पे बहुत बार एनर्जीज़ आ चुकी है। फाइनली मुझे ये बताना पड़ रहा है, शायद किन्हीं के लिए ये मैसेज भी है कि इस वक़्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे अगर दिन के टाइम में आप लोग देखते हैं, तो उस दिन का जो रात का समय होगा या उस समय के हाल-फिलहाल की जो एनर्जीज़ है, उसमें आपके पर्सन आपको हद हद मिस कर रहे हैं, बेहद मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको। रोमांटिकली रोमांस करना आपके साथ में, अगर पहले आप लोग एक दूसरे के साथ उस प्रकार से इन्वॉल्व हो चुके थे, तो फिर ये पर्सन जो है ना वो उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर सर्व ऑल एनर्जीज एंड प्रोटेक्शन। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज। हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोगों के पास दो ऑप्शन है। कोई पास्ट के पर्सन को आप लोग याद कर रहे हैं, कोई प्रेजेंट के पर्सन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो लोग अभी नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं जो फेमिनाइन एनर्जीज में है जो व्यूअर्स, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। आप किसी पास्ट पर्सन को भी मिस कर रहे हैं और आप किसी न्यू पर्सन को लेके भी उनको भी सोच रहे हैं, लेकिन आप दोनों में से किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, आप लोग दोनों को याद तो कर रही हैं, आप लोग जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में है या याद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग दोनों में से किसी को भी डेट नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई कोई तो बहुत ज्यादा अकेले दिख रहे हैं यहाँ पे। आप में से कोई अपने क्रश के लिए भी सोच रहे हैं। आप लोग मिले तो नहीं है, या फिर अगर मिले थे तो ये आपका जो रिश्ता है ना, वो एक रिश्ता बन नहीं पाया है अभी तक, या किसी ने तो अपनी फीलिंग्स ही नहीं बोली है और किन्हीं का तो ये रिश्ता बन नहीं पाया है। और एक चीज़ है कि कोई किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, और एक चीज़ है कि आप में से किन्हीं का वन नाइट स्टैंड हुआ है किन्हीं के साथ में, या फिर मोर कपल ऑफ टाइम्स, लेकिन किन्हीं का ऐसा होता है ना, बस बह गए हो गया, वो वाली चीज़ भी किन्हीं के लिए हो सकती है। ओके, ये चलिए, आइए अब हनुमान जी की तरफ से कुछ मैसेज ले लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ले लेते हैं और बॉटम का कार्ड देख लेते हैं। ठीक है, मैसेज जो आज आया है आप लोगों के लिए, एक तो आपका जो भी रिश्ता है जिनके साथ में, घर के लोगों के साथ में है, दोस्तों के साथ में है, लव रिलेशनशिप को लेके है, आप कम से कम उस रिश्ते को ना, देखिए सबसे पहले तो आपको उसमें लॉयल रहना है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ और बहुत खुल के बताऊंगी, आप मेल है चाहे फीमेल है, अगर कभी भी आप लोगों की लाइफ में दो लोग होते हैं ऑप्शन, मैं ऐसे बुरा नहीं मानती उस चीज़ को। जब भी कोई, आप आप खुद ही सोचिए, जब अरेंज मैरिज भी होता है तो क्या उसमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं, लड़कियों के पास भी और लड़कों के पास भी होते हैं ना।
तो अगर किसी पार्टनर को जिसको कमिटमेंट देना है, तो अगर 2 लोगों को लोग सर्च कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन किसी के लाइफ से एकदम से निकल जाना, किसी को धोखे में रखना, किसी को झूठा वादा देके उसको यूज़ करना, उसके बॉडी को यूज़ करना, उसके पैसे के लिए यूज़ करना, ये सब बहुत ही घटिया और नीच हरकत है। इसीलिए अगर मन किसी से नहीं मिलता है, जस्ट बी अपफ्रंट और आप उनको बता दीजिए कि ये कारण है और ये रिश्ता नहीं हो सकता है। क्या होगा, थोड़ा-सा वो व्यक्ति जो भी है, मेल है, फीमेल है, थोड़ा रोएगा, थोड़ा उदास होगा, 4 बातें सुना देगा। एक बात कहती हूँ, अगर उसमें थोड़ी-सी भी खोपड़ी होगी और उस खोपड़ी में थोड़ी-सी भी बुद्धि होगी ना, वो आपकी इस ईमानदारी को, जिस ईमानदारी से आपने अपनी ये बात उसको कही कि समहाउ अब वो आगे आपके साथ उस तरीके से नहीं आगे चल सकते हैं, तो आप लोगों को भी ग्रेसफुली इस चीज़ को मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऑनेस्टी आपके अंदर में भी उतनी ज़रूर होनी चाहिए। आई नो आप लोग हैं, सिचुएशन वैसी हो जाती है, कभी-कभी कुटिल लोग भी होते हैं, हर समय सारे अच्छे लोग नहीं होते हैं। तो कभी भी ना उनको बैठ के कोस रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, ऐसा करने का फ़ायदा नहीं है। हनुमान जी करें एक बेटर चीज़ यहाँ पे कि थैंकफुल रहिए कि उसने आपको एक जीवन का एक्सपीरियंस दिया। आपको भी ईमानदार रहना है, आपको भी सच्चा रहना है और थैंकफुल रहिए कि जो भी गया उसने कर्मा काट दिए, एक्सपीरियंस देके चला गया और आप बच गए उससे और ज़्यादा हर्ट होने से बच गए। पता नहीं आगे जाके भविष्य में जाके क्या हो जाता, आपको क्या पता है। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक हो सके अपनी वाइब्रेशन को, अपनी सोच को थोड़ा पॉजिटिव रखने की ही कोशिश कीजिए। देखिए, आपकी वाइब्रेशन भी इस अर्थ की, इस यूनिवर्स की वाइब्रेशन को इफ़ेक्ट करता है। हम क्यों कहते हैं कि सबको चैंट करना चाहिए धरती माता के प्रोटेक्शन के लिए, अपने देश के प्रोटेक्शन के लिए, देश के लिए जो लड़ते हैं, चाहे वो सीमा पे जाके लड़े, चाहे वो यहाँ कितने सच्चे लोग होते हैं, वो लोग भी लड़ ही रहे हैं ना यहाँ पे बुराई के खिलाफ। तो उसमें साथ दीजिए। अम, अगर मन आपका पार्टनर के पीछे भागता है, आपको उस मन को क्या करना है, किसी दूसरे बड़े कार्य में लगा दीजिए। रेमेडीज आपके लिए है, लगातार 21 दिन या फिर 40 दिन आप हनुमान मंदिर विजिट कर सकते हैं। और दूसरी रेमेडी वही थी जो मैंने आपको बताया था कि बी थैंकफुल। वो पर्सन ने आपके या तो कर्म काट दिए, जो इसमें नहीं था इस कार्ड में। इस कार्ड में था कि उसने आपको एक्सपीरियंस दे दिया, आपको एक अनुभव दे दिया आपके जीवन का। ठीक है, जैसे आप ये ठीक समझें, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, बहुत जैसे बहुत प्यार से आपको हनुमान जी ना, बजरंगबली बहुत प्यार से समझा रहे हैं, गलत का रास्ता कभी मत पकड़िएगा। और देखें आप लोगों के पार्टनर्स इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। सिर्फ 5 कार्ड्स लूंगी। ये आ गए, ये भी ले लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। इस पर्सन को सुकून चाहिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत डरे हुए हैं और वो एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं चाहते, जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था। एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है क्योंकि इन्हें अपने जीवन में आगे भी बढ़ना है। नज़र ज़रूर रखते हैं आपके ऊपर में, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको इग्नोर भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप लोग इन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं तो उस चीज़ पे भी आपके पर्सन का ध्यान है और वो लोग वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से मैसेज का। इसको उलट करके भी, फ्लिप करके भी आप लोग देख लीजिएगा, वाइस वर्सा कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा ईज़ी होगा समझने में। लेकिन अभी इस पर्सन को सुकून चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे लग रही है, अगर आप लोग अभी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, उस केस में ये पर्सन चाहते हैं ना कि कहीं आपके साथ में वेकेशन पे चले जाएँ। जैसे कुछ ऐसी जगह भी है कि थोड़ा मॉर्निंग में गए और शाम तक में वापस आ गए। लेकिन मैं, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो उस केस में मैं इस चीज़ के लिए अपनी तरफ से तो नहीं कहूँगी, ठीक है? अनलेस कि आप लोग किसी ग्रुप में होके जाइए तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो मन है इस पर्सन का, बहुत आपकी तरफ मन रहता है, देखते रहते हैं कहीं से, आपको निहारते रहते हैं कहीं से।
बड़ा मन करता है कि काश आप ही का कोई मैसेज आ जाए, लेकिन आपको भी देखते हैं इग्नोर करते हुए। तो दुख होता है इस पर्सन को ना, मैं काफ़ी दुख फ़ील कर पा रही हूँ यहाँ पे। और अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया था, उस चीज़ का बहुत गिल्ट है और उस चीज़ की शर्म है इस पर्सन को। बहुत शर्म है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया। बहुत शर्म है इस चीज़ का कि आपके इस हालत का ज़िम्मेदार आपके इस, मैंने बोला ना, कभी चीट किया होगा या कभी वादे तोड़ दिए होंगे। ऐसा आपको लगा कि मुझे यूज़ करके ये पर्सन चला गया। डिपेंड करता है, सबकी अलग-अलग सिचुएशन होती है। तो किन्हीं-किन्हीं के पार्टनर को ना यहाँ पे गिल्ट भी है। लेकिन अब उस गिल्ट को, ठीक है, गिल्ट तो रहेगा, जब तक कि वो आपको खुश ना कर दें, जब तक कि वो आपको कुछ ऐसा ना कर दें कि धीरे-धीरे आपको हील करने में मदद करे, धीरे-धीरे आपके मन में जो इस पर्सन के लिए जो बुरी फीलिंग है, जो इल फीलिंग्स हैं, उसको जब तक वो दूर ना कर दें, तब तक ये पर्सन के मन में गिल्ट तो रहेगा। लेकिन अब आप जब एक अंधेरे सुनसान सुरंग में चलते जा रहे हैं, अंधकार है चारों तरफ से, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप एक भरोसे पे आगे चलते रहते हैं कि ये एंड, कहीं तो इस टनल का एंड होगा और आगे रोशनी दिखेगी, आगे प्रकाश दिखेगा। बस उसी उम्मीद में एक ये पर्सन है इस वक़्त यहाँ पे, किन्हीं-किन्हीं के पर्सन। और अगर आपसे इस पर्सन को देखिए, हो सकता है अगर आपकी तरफ से ऐसा इस पर्सन को लगता है कि उनको चीट किया गया है, तो फिर भी उस चीज़ को ये भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे थोड़ा-सा और कार्ड लेना पड़ेगा। मैं ले लेती हूँ। हाँ, है तो, ये पर्सन है तो मनमानी करने वाला, ये दिख गया यहाँ पे मुझे, ठीक है? तो जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है, आप में से जिनके भी पर्सन, तो इस पर्सन ने आपको चीट किया है। कभी इस पर्सन ने कुछ बहुत गलत लैंग्वेज भी आपके लिए यूज़ की है। और अगर आप मेबी आप लोग अगर मैरिड रहे हैं या नहीं भी मैरिड रहे, तो कभी इस पर्सन ने शायद मेबी हाथ-वाथ उठा दिया हो, या ऐसा ऐसा जेस्चर दिखाया हो जैसे वो हाथ उठा रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे, ठीक है? आप लोग न्यूज़ में तो देखते ही हैं। तो ये भी यहाँ पे इस पर्सन के द्वारा हो सकता है। कभी पास्ट में किया गया हो। तो ज़िद्दी और मनमानी करने वाला ये पर्सन है, इसने चीट किया है और ये अभी किसी को डेट भी कर रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है, तो ये फिर जो थर्ड पार्टी है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वेरी वेरी लाइवली और अपना पूरा अच्छे से तैयार-वैयार होके रहना, वेरी पॉजिटिव। दैट डज़न्ट मीन कि आप पॉजिटिव नहीं हैं, बट आपके पर्सन जैसे उनको परसीव करते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आई है। और देखिए, या ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन आप पे नज़र रखते हैं और वो अभी आपको देखते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, अपनी लाइफ को सँवारते हुए, खुद को भी सँवारते हुए। अब और ज़्यादा अच्छे से आप लोग और ट्रेंडी कपड़े पहनने लग गए हैं, आप लोग और ज़्यादा अच्छे से अपने हेल्थ को मैनेज करने लग गए हैं। और कुछ वो ऐसा देखते हैं ना कि अब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर जो भी लोग 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में हमारी जो भी व्यूअर्स हैं, तो आप लोगों के पार्टनर्स देखते हैं कि अब आपको भी कुछ अच्छे-अच्छे प्रपोज़ल्स मिलते होंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी पॉज़िटिविटी देख के अट्रैक्ट होते हैं और लोग आपको पसंद करते हैं। ऐसा थोड़ा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, अगर वो आपकी एनर्जीज़ है तो। हुँ। क्या किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे यही चीज़ बता रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, ठीक है? थोड़ा ये अपने आप को ना, अपने आप को भी सांत्वना दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, देखिए 2 एनर्जीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं, या फिर ये दोनों एनर्जीज़ आपकी हो सकती है, क्योंकि दोनों में ही ये स्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई ना हो, ये भी पॉसिबल है। ये दोनों एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं, या फिर ये अलग-अलग लोगों की एनर्जीज़ हो सकती हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत डिपेंडेबल, आप पे कोई भी आसानी से भरोसा कर सकता है। आप ऐसे हैं कि आपके पास कोई पूरा ज़ेवर का डब्बा भी रख के चला जाए और कहे कि इसको खोल के देखना मत। आप ऐसे ईमानदार इंसान हैं जो खोल के देखेंगे भी नहीं कि इसके अंदर में क्या है।
चाहे उसमें ताला लगा हो ना लगा हो, जस के तस रखा हुआ, आपको लगेगा कि ऐसा कौन करता है। ऐसे होते हैं लोग, ऐसे होते हैं लोग। चाहे दुनिया में कैसी भी अभी मारा मारी चली हुई हो, लोग मतलबी हो गए हैं, चोर हो गए हैं, जो भी हो गए हैं, अच्छे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उतना भरोसेमंद आपके पर्सन आपको देखते हैं। यहाँ पे भी शर्मिंदगी मुझे दिख रही है, इन दोनों कार्ड्स में मुझे शर्मिंदगी आपके पर्सन की तरफ से दिख रही है। जैसे अगर कहें कि ये पर्सन जो जैसे रहे होंगे आपके लिए, इस पर्सन के ना इनकी गर्दन नहीं उठनी चाहिए आपके तरफ, झुकी हुई गर्दन होनी चाहिए। लेकिन अकड़ इतनी ज्यादा है, गुस्सा इतना ज्यादा है, घमंड इतना ज्यादा है कि अपने सामने ये पर्सन किसी को कुछ समझते ही नहीं है। ऐसे किसी के पर्सन हो सकते हैं। जनरल रीडिंग है, ज्यादा पर्सनली इसको मत लीजिएगा। तो ये एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे आ रही है। नजर पूरी है आपके ऊपर में, आप क्या कर रहे हो, कैसे, वो सब सारी नजर है इस पर्सन की आपके ऊपर में। बस एक्शन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई एक्शन रहा होगा, कोई मैसेज का या कोई कॉल का, तो वो फिर फेक नंबर से या फिर सोशल मीडिया पे फेक आईडी से ही हो सकता है। हमारे व्यूअर्स हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज किसी से अपने किसी बहुत खास से आपके बारे में बातचीत करते तो हैं। कोई तीसरा पर्सन यहाँ पे दिख रहा है जिसके साथ बातचीत करते हैं, पूछते हैं या सलाह मांगते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं अपने अपने पार्टनर्स के बारे में, हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं प्लीज बताइएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों को ऐसा फील होता है कि आप लोग ना एक जोड़ा ही हो। जैसे वो भी बहुत ज्यादा अपने अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, आप भी बहुत ज्यादा अपने अबंडेंस पे काम कर रहे हैं। उन आपके पर्सन को भी प्रपोजल्स आते हैं, हो सकता है आप लोगों को भी प्रपोजल्स आते होंगे। लोग आप लोगों को भी पसंद करते हैं, लोग आपके साथ होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये चीज आप लोगों को लग रही है कि कुछ चीज है, कुछ कहीं पे कोई कांटा है जो फंसा हुआ है, कोई ऐसा हुक है जो फंसा हुआ है और आप लोग दोनों को न तो अलग होने देता है और ना ही मिलने देता है। ये वही वाली चीज है, आपको आप ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो इस पर्सन पे। लेकिन ये जो अट्रैक्शन अटैच्ड है, ये जो डोर है, अब आप में से कुछ लोग काटना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका अब इस पर्सन के बारे में सोचना भी गलत होगा, क्योंकि वो पर्सन के लाइफ में कोई और है, वो पर्सन किसी और के साथ खुश है। जिनके साथ भी ये सिचुएशन मैच करेगी, आप वो चीज कंसिडर कर लीजिएगा। तो ऐसे में आप इसको एक कार्मिक सिचुएशन मान रहे हैं, कार्मिक पार्टनर मान रहे हैं, और आप इसको अब छोड़ने की एक सोच रहे हैं। जिनके पर्सन की भी ऐसी हालत है, या तो किसी के साथ वो कमिटेड है या तो किसी के साथ वो मैरिड है। और अगर आप मैस्कुलाइन एनर्जीज में जो हमारे व्यूअर्स है ना, तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपको, अगर आप किन्हीं के साथ है तो वो आपको कमिटेड देके या मैरिड देके वो आपकी लाइफ से निकल जाना चाहती है, क्योंकि मॉरली, एथिकली, सैद्धांतिक रूप से ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। समाज भी इसको अच्छा नहीं मानेगा कि आप लोग दोनों एक हो। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पे है किसी तरीके का, अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा स्पेल, ये सब चीजें थी, तो ये चाहती है ना कि कम से कम वो चीजें हट जाए, आपके ऊपर से भी हट जाए और इनके ऊपर से भी हट जाए। सो बेसिकली ये है एक पूरे अंधकार में, मैं यही कहूंगी। ये रिश्ते का सच, ये रिश्ते का प्रेजेंट, ये रिश्ते का फ्यूचर, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। खास करके वो लोग जो कांटेक्ट में ही नहीं है। आप लोगों का एक दूसरे से बातचीत नहीं करना, एक दूसरे को वो एक एंड मैसेज नहीं देना या शुरुआत होने का मैसेज नहीं देना, जो मुझे यहाँ पे अभी तो नहीं लग रहा है। तो वो एंड का जो मैसेज है ना, वो एंड का मैसेज भी आप में से बहुत सारे लोग को अभी नहीं पहुंचा है कि ये एंड हो चुका है। अगर ऐसी चीज होती ना जिनके भी केस में, तो इन्होंने दिल को अपने संभाल लिया होता। लेकिन मुझे थोड़ा यहाँ पे लग रहा है कि कुछ कहीं अनकही चीज रह गई है, और जिस दिन वो चीज भी हो जाएगी ना,
शायद ये अपने आप को फ्री कर लेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, हमारे मेल व्यूअर्स के लिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ, क्योंकि बहुत हो गया है ये कश्मकश, ये खींचातानी, ये रोना धोना, ये अम, बस सोचते रहना दिन रात, इतनी दीवानगी के साथ में। अब तो वो रोमांस भी खत्म हो गया है, वो दीवानगी भी नहीं है। अब दीवानगी वैसा है कि मन उधर चला गया है, जैसे एक आदत सी हो गई है सोचने की। तो वो वाली दीवानगी, एक अजीब तरीके का अटैचमेंट, यही चीज से अब हमारे व्यूअर्स निकलना चाहते हैं या निकलना चाहते हैं। ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी जरूर बताइएगा। टेक केयर।